गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को शिवरात्रि की। संगत जी, शिवरात्रि का महत्व मैंने 2 बार दूसरे चैनल पे शेयर किया, आप सुन सकते हो। लेकिन कहते ना, हमारी ज़िंदगी में गुरु जी का आना बेवजह नहीं है। हमारे कर्मों की माफ़ी के साथ साथ हमारे कर्मों में सुधार, यही एक गुरु का हमारी ज़िंदगी में आना और आने पर इतना बदलाव हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे हम पहले थे वैसे नहीं हैं, और जैसे आज हैं आगे और सुधार होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, आपने देखा होगा जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, गुरुजी सबको नमस्कार करते थे, दोनों हाथ गुरुजी के जुड़े रहते थे। एक छोटा सा प्रसंग मैं इसी के बारे में और आगे जो मैं सत्संग आपसे शेयर करने वाली हूँ आंटी के बेटे का, कि गुरुजी ने उनके बेटे को कैसे, किस तरीके से, किसके पाठ द्वारा और किस पूजा द्वारा गुरुजी ने उनको अनेकों मुसीबतों से निकाला। आज का सत्संग इसी के ऊपर है, तो प्लीज़ सुनिएगा। आपके सवालों के जवाब और आपके ऊपर गुरुजी की कृपा सत्संग के साथ साथ होगी। संगत जी, एक राजा जो कि जब भी गद्दी पे बैठता था और उनके जो उसके दरबार के एक महान पुरुष थे, वो जब भी आते थे तो राजा अपनी गद्दी से उठ जाते थे। जब गद्दी से उठते थे, क्योंकि वो सभी प्रश्नों के उत्तर राजा को समय समय पर देते थे, उनको सलाह देते थे, सलाहकार थे, और राजा की नज़र में वो बहुत बड़े विद्वान थे। राजा जब भी वो जैसी दरबार में आते, राजा तुरंत खड़ा हो जाता उनके आदर सत्कार के लिए। ये बात किसी ने राजा को दिमाग में डाली कि आप इनके समक्ष, इनके आने पर आप आदर से या इनके ज्ञान से, दोनों में से किस चीज़ का वो करते हुए आप अपनी गद्दी से उड़ जाते हो। तो राजा के दिमाग में रात भर ये बात घूमती रही कि व्यवहार बड़ा है या ज्ञान। संगत जी, अगले दिन राजा ने उन महापुरुष से कहा कि आप हमेशा मेरी समय समय पे मदद करते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, मैं कहीं मेरा मन विचलित होता है तो आप मेरे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन आपके जो सवाल है इसका जवाब मुझे आप ही दो। तो उन्होंने कहा कि व्यवहार बड़ा है या ज्ञान। ये बात का जवाब थोड़ा सा कठिन था महापुरुष के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दो, मैं आपको जवाब देता हूँ। संगत जी, वो जब घर गए और रात दिन एक बेचैनी उनमें इस सवाल को लेकर थी कि ज्ञान बड़ा है कि व्यवहार। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि बात क्या है, तुम सोते नहीं हो, तुम पूरी पूरी रात बैठे रहते हो और विचार में रहते हो, किस बात का जवाब ढूंढ रहे हो। तो कहते हैं, कभी कभी पत्नियां एक ऐसा जवाब दे देती हैं, ऐसी सलाह दे देती हैं जिससे उनका मार्गदर्शन होता है। पत्नी ने उनके कान में बड़े प्यार से एक बात कही कि आप ये करो, आपको जवाब खुद पे खुद मिल जाएगा, और आपका जवाब आपको तो मिलेगा ही, राजा को भी मिल जाएगा। अगले दिन क्योंकि वो महापुरुष इस तरीके से थे कि वो दरबार में कहीं भी निसंकोच आ जा सकते थे, दरबार के किसी भी हिस्से में। अब वो महापुरुष जाकर जहाँ पर सारे जेवरात या जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर वो जाते, और उसमें से 2 मोती उन्होंने लिए और वो लेकर आ गए। अगले दिन फिर उन्होंने ऐसे ही किया। अब जो सेनापति था उसने ये उनका व्यवहार देख लिया कि ये जाते हैं और उसमें से खजाने में से मोती चुरा के ले आते हैं, कुछ सोने की असरफियाँ ले आते हैं। संगत जी, अगले दिन सेनापति को लगा कि क्योंकि मेरा काम है ध्यान रखने का, तो मुझे देखना चाहिए कि आज ये फिर चुराते हैं कि नहीं चुराते हैं। अगले दिन भी उन्होंने वहाँ से कुछ सोने की असरफियाँ, कुछ सामान लिया, थोड़ा सा 2-3 असरफियाँ, 2-3 मोती लिए। अब सेनापति को ये मन में भाव आया कि ये तो महल में चोरी करते हैं, खजाने से चोरी करते हैं। संगत जी, अगले दिन जाके उसने राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया कि थोड़ी सी तहकीकात करें और सच्चाई का हमें पता करके बताओ। संगत जी, सारी जांच पड़ताल हुई और उनको 2-3 बार और देखा गया। अब उनको दरबार में बुलाया गया और सेनापति से कहा कि जब वो आए उनको दरबार में लेके आओ।
अब जब वो दरबार में आए तो राजा अपनी जगह से नहीं उठा। राजा जहाँ था वहीं बैठा रहा, मन में ये विचार करते हुए कि एक तो ये चोरी कर रहे हैं, ये काहे के महर्षि हैं या काहे के महापुरुष हैं जब ये चोरी जैसा तुच्छ काम करते हैं। और उन्होंने अपने मन को समझाया कि कोई जरूरत नहीं है उठने की, इनका आदर सत्कार करने की। संगत जी जब वो दरबार में आए तो उन्होंने पूछा, भाई तुम चोरी कर रहे थे? बोले हाँ जी। बोले क्यों कर रहे थे? बोले तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। तो बोले जवाब, और जितना भी उन्होंने सोना या जो भी चीज़ें चुराई थी वो राजा के समक्ष लाकर रख दी कि ये आपकी चीज़ें जो मैंने चुराई थी आपका था, आपका ही है, मैंने सिर्फ आपका सवाल का जवाब देने के लिए ये सब किया। तो राजा ने कहा कि सवाल का जवाब तो दो। कि बोले आपको मिल तो गया, आज मैं वही ज्ञान रखता हूँ जो हमेशा से रखता था। मेरा ज्ञान कम नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा व्यवहार बदला है कि मैंने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, मैंने चोरी शुरू कर दी, तो मेरा व्यवहार बदल गया। ज्ञान मेरे भीतर जूं का तू है, लेकिन वो ज्ञान ही क्या जो आपके व्यवहार को ना बदल सके। राजा को राजा का जवाब मिला और हम सबको भी ये जवाब मिलता है कि अगर हम गुरु की संगत होने का दावा करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिव पुराण पढ़ते हैं, आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, आप जपजी साहब का पाठ करते हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्वभाव में विनम्रता हो, गलत चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि सामने वाला आपके जब आप सत्संग सुनाते हो, अपने गुरु की महिमा करते हो, तो सबसे पहले वो आपका व्यवहार देखता है, आपके अंदर आया बदलाव देखता है। उसको कुछ नहीं लेना देना होता कि आप कितने ज्ञानी हो। अगर आप ज्ञानी हो तो बशर्ते आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, आपके अंदर कोई गलती, कोई हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को आपको तुच्छ दिखाने पे वो करे। तो व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान आपको अच्छे व्यवहार और अच्छी नीयत सिखाता है। और क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके व्यवहार से गुरुजी जितनी नहीं हो सकती, लेकिन उनके पैरों के धूल के बराबर तो करुणा, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमें जब देखते हैं हम गुरुजी को, उनमें कितनी विनम्रता थी, कितने प्यारे थे गुरुजी, और उसका अगर हमें 10% भी अंश मिलता है तो हम गुरुजी की संगत हैं। चिल्लाना, डिस्टर्बेंस करना, हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी को डिसिप्लिन पसंद है, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन भी एक आपका व्यवहार है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, तो आप गुरुजी की संगत होकर भी गुरुजी की मुट्ठी भर संगत तो नहीं हो। तो इसलिए सामने वाले को रेस्पेक्ट दें, उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार करें, दूसरों की बातों को भी सम्मान दें और जय गुरु जी बोले। जय गुरु जी। संगत जी आज इतना ही प्रसंग था, लेकिन आज जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो सत्संग मतलब बहुत अलग है, क्योंकि मैं जब आंटी की जर्नी सुन रही थी तो मुझे ही मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे, तो आपको भी जवाब मिलेंगे। आंटी का 5 महीने का बेटा कुछ बीमारियों की वजह से और कुछ और परिस्थितियों की वजह से उनको छोड़कर चला गया। संगत जी बेटी के बाद बेटा हुआ था, और बेटा बहुत कहते हैं ना, हमारे घर के खिलौने, हमारे घर की रौनक होते हैं हमारे बच्चे। तो जब आंटी का बेटा गया तो आंटी टोटली डिप्रेशन में थी और उनको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं रहा, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। 5 महीने का बच्चा जब गया तो अंकल पे भी इनका इफ़ेक्ट हुआ। अंकल जो पहले कभी कभार ड्रिंक करते थे, वो अब नशे की लत में आ गए थे। उनकी ज़िंदगी में नशे ने जगह बना ली थी। मोस्टली वो घर नहीं आते थे, आंटी के कोई सास ससुर नहीं था जो संभालने वाला हो। अब आंटी अकेली थी और अंकल कभी कभी आते थे तो आते थे, अदरवाइज़ वो पीते थे और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ज़िंदगी जो इतनी ख़राब हो चुकी है उसको मैं पटरी पे कैसे लेके आऊँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को संवारूँ, कैसे मैं इन चीज़ों से निकलूँ। क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को भूलना हमारे हाथ में नहीं होता। वो अपने बच्चे को भूल नहीं पा रही थी और साथ के साथ अंकल भी नहीं भूल पा रहे थे, और उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव ऐसा आ गया था कि वो दिन भर रोना और डिप्रेशन में रहना, घर में कलेश रहना, इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। इसी बीच किसी ने उनको बोला कि तुम पशुपतिनाथ के व्रत रखो। आंटी लगातार पशुपतिनाथ के व्रत करने लगी, शिव जी के मंदिर जाने लगी और
जिस दिन मतलब माँ तो माँ ही होती है संगत जी, आंटी की मम्मी को जब पता चला कि उनकी बेटी इतनी बुरे हाल में है, तो उन्होंने अपने, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी या उनके बारे में जानती थी, फेसबुक पे उनके मैसेज आते थे या पोस्ट आती थी, तो आंटी ने जैसे जैसे जानना शुरू किया, उन्होंने अपनी सोचा कि मैं अपनी बेटी को इन गुरुजी के बारे में बताऊँ। अब आंटी की मम्मी ने जब उनको फ़ोन पे व्हाट्सअप करके वो भेजा, तो आंटी ने कॉल करके अपनी मम्मी को बोला कि आप जानते नहीं हो कि मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ भोले शंकर की भक्त हूँ, मेरी ज़िंदगी में शिव जी के अलावा और कोई नहीं है। तो उनकी मम्मी ने उन्हें समझाया कि ये भी शिव जी हैं, तू एक बार सुन तो सही, सत्संग तो सुन, एक बार कोशिश तो कर। लेकिन आंटी ने टोटली इस बात को नकार दिया कि मैं किसी और गुरु या और किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। संगत जी, समय बीता, जिस दिन पशुपतिनाथ का आखिरी व्रत था और आंटी व्रत होने के बाद माथा टेक रही थी, तो शिवजी के शिवलिंग में आंटी को अपना हंसता हुआ चेहरा नजर आया। आंटी ने दोबारा माथा टेका और फिर देखा और मन में ये कहा कि आप मुझे शिवलिंग में आप दिखने चाहिए, आप मुझे मेरा चेहरा क्यों दिखा रहे हो। लेकिन चेहरे में एक खिलावट थी, एक हंसी थी, एक मुस्कुराहट थी, जो कि आंटी कर नहीं रही थी। लेकिन शिवलिंग में गुरुजी को शिवलिंग में आंटी को ये सब दिख रहा था कि आंटी बहुत तेज़ हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो आंटी के मन में यही क्वेश्चन था कि शिवलिंग में तो मुझे भोले बाबा के तो दर्शन हो, लेकिन मेरा चेहरा मुझे क्यों दिख रहा है। समय बीता और एक दिन, जिस दिन वो उनका व्रत आखिरी था और उन्होंने अपने मन की बात, अरदास जो भी की भोले बाबा के सामने, उसी दिन आंटी का मन करा कि चलो मम्मी इतना फोर्स करती हैं तो मैं क्यों ना ये सत्संग सुन लूँ, या क्यों नहीं मैं इसको और एक बार देख लूँ कि इसमें है क्या। संगत जी, जब उन्होंने खोला तो उनका जुड़ाव गुरुजी से हो गया और कहीं ना कहीं भोले बाबा उनको यही संकेत दे रहे थे शिवलिंग में दिखा के कि अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और तेरा जीवन बदलने वाला है। आंटी ने जब सत्संग शुरू किए तो पढ़ते सुनते सुनते पता चला कि मतलब 2-3 दिन सत्संग सुनते हुए थे, आंटी को नहीं पता था कि बटरफ्लाई में दर्शन होते हैं या बटरफ्लाई दिखती हैं। लेकिन वो एक दिन पार्क में बैठी थी दूसरे तीसरे दिन, तो उनके चारों तरफ हज़ारों नहीं कह सकते तो 100-200 तो ही बटरफ्लाई, अनेकों बटरफ्लाई फ्रोजी कलर की उनके चारों तरफ घूम रही थी और आंटी को ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में बैठी हैं। तो उन्होंने मन ही मन भोले बाबा से ये कह रही थी कि क्या मुझे आज स्वर्ग जैसा आपने आभास करा दिया, जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हूँ या मैं किसी जन्नत में बैठी हूँ। संगत जी, आगे जब उन्होंने सत्संग सुनने शुरू किए तो उनको पता चला कि बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं या ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, आगे और सत्संग सुनना शुरू किया तो आंटी को ये लगने लगा कि मैं अब से नहीं, कई सालों से या कई जन्मों से गुरुजी को जानती हूँ। गुरुजी की तरफ उनका आकर्षण बढ़ने लगा, गुरुजी के चेहरे में उनको रब की अनुभूति होने लगी। और एक दिन जब उन्होंने सत्संग सुना कि गुरुजी चोले में नहीं है, तो आंटी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये गुरु तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे मेरे चारों तरफ ही रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ। लेकिन इसमें सत्संग में तो ये बता रहे हैं कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। इस चीज़ को भी आंटी ने एक्सेप्ट किया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे जब गुरुजी से लगाव पड़ा तो अब उन्हें गुरुजी के, शिव जी के और पार्वती जी के दोनों के ड्रीम दर्शन हुए। उन्होंने दोनों को ही ड्रीम में देखा और ड्रीम में ऐसे देखा कि उनकी चुन्नी जो लटक रही है वो फैली हुई है और वो उसमें शिव जी कुछ, भोले बाबा कुछ डाल रहे हैं और गुरुजी मतलब भोले बाबा कह रहे हैं कि तेरी तो झोली ही छोटी है और मैं इसको भर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो सब, भोले बाबा ये तो सब गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों टेंशन लेती है, जो गिर गया मैं उसको दोबारा भर दूँगा। मतलब कहीं ना कहीं भोले बाबा ने उनको ड्रीम में ये बताया कि जो गया वो तेरे नसीब का नहीं था, मैं दोबारा तुझे फिर से बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा था, थोड़ा सब्र आने लगा था, थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ी चीज़ें संभलने लगी थी। अंकल का व्यवहार इतना चेंज हुआ कि वो भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लगे थे। उन्होंने मतलब गुरुजी ने उनको ओम दर्शन कराए और मतलब गुरुजी कई बार उनको घर में ऐसा आभास होता था जैसे गुरुजी उनके चारों तरफ हैं, गुरुजी उनके आसपास आते हैं और सपने में मोस्टली
गुरुजी उनको सपने में दिखते थे। पहले जब जुड़ी थी, जब शिव जी के दर्शन होते थे, पार्वती जी के दर्शन हुए, लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुनने के बाद गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन कर देने लगे। अब गुरुजी उनके सपने में आते थे। अंकल जब ज़्यादा पीने लगे तो आंटी को गुरुजी ने इतना दिमाग दिया कि इतनी शक्ति दी कि वो गुरुजी अंकल को नशा मुक्ति केंद्र यानी सेंटर में भेज सके। उन्होंने 6 महीने अपने हस्बैंड को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, क्योंकि उनकी लत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। संगत जी, जब वो सेंटर में गए तो गुरुजी से आंटी ने ये कहा कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, अब आपको मेरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है, आप मुझे चलाएंगे, आप मेरे घर की सारी व्यवस्था करेंगे। ऐसा तो नहीं था कि कुछ रेंट आता था या आंटी की जॉब थी, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी थी संगत जी कि आंटी के पास सिलाई के लिए सूट आने लगे। आंटी स्टिच करती थी, सिलाई करती थी, और इतना होता था कि अंकल की फीस और अपने घर के खर्च कहाँ से हो रहे थे समझ नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन उनकी मतलब आमदनी में बढ़ोतरी हो रही थी, और वो एक इंडिपेंडेंट औरत बन गई थी, क्योंकि वो खुद से सूट सिलकर, सिलाई कर कर अपने घर का गुजारा और अपने पति की जो ज़रूरतें थीं वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में वो आंटी कर पाती थी। बोली कि आंटी मुझे नहीं पता वो पैसे कैसे आते थे, कैसे नहीं आते थे, उतने से पैसों में सारे खर्च कैसे होते थे। गुरुजी संभाले बैठे थे और वही संभाल रहे थे, क्योंकि मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं सब चीज़ें कर सकूं। संगत जी, आगे मैं आंटी के सत्संग कल शेयर करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी जर्नी तो बताई, लेकिन जो जर्नी के बाद उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, क्योंकि गुरुजी ने उनको कोड़ियाँ ब्लेस की, कुछ सुपारी ब्लेस की, और वो कैसे की, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास उनकी ये पिक्चर्स आई थी और अभी वो अपना सत्संग सुना रही हैं। तो जब वो सत्संग आगे मुझे सुनाएंगी, अपनी ब्लेसिंग्स सुनाएंगी, तो मैं आगे के सत्संग आपसे शेयर करूँगी। संगत जी, बस कहने का भाव यही है कि हम गुरुजी तक नहीं पहुंच सकते, गुरुजी हमें अपनी सत्संग संगत खुद बनाते हैं। पशुपतिनाथ की अगर मैं बात करूं, पशुपतिनाथ व्रत की अगर मैं बात करूं, तो संगत जी बहुत संगत को मैंने सुना है कि पशुपतिनाथ के व्रत में बहुत बहुत पावर है। हम चाहें तो कर सकते हैं, करने कराने वाले गुरुजी हैं, कराने वाले भी गुरुजी हैं। हाँ, सावन का महीना चल रहा है, शिव पुराण करें, अपने बच्चों के लिए करें। एक आंटी जिनके बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया था, जब वो गुरुजी को मत्था टेक कर और मुड़कर वापस गई, तो गुरुजी ने पीछे से कहा कि मैं इसनों मुंडा देना है। और गुरुजी के वचन जो कहते हैं ना, सत्य वचन, आंटी को गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से 2 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ। और वो बेटा कहते हैं ना, हम अपने कर्म काटने यहाँ आते हैं, और कुछ कर्म का बोझ जो हमारा संतान रूपी भी होता है। संतान हमें कोई इत्तेफाक से नहीं मिलती संगत जी, संतान भी हमारे पूर्ण जन्म के कर्म होते हैं। अगर हमें कोई बेटा, कोई बेटी तकलीफ़ दे रही है, तो यानी हम उसका ऋण चुका रहे हैं, जो हमने पिछले जन्म में उनके साथ व्यवहार किया था, या जो उनके हमने कर्म अभी बकाया रहते हैं। आंटी का बेटा 14 महीने तक, छोटा बच्चा 14 महीने का, और वो सोता नहीं था। आंटी बताती हैं ये भी गुरुजी की ही कोई लीला थी, कोई कृपा थी। 14 महीने तक जब वो बच्चा नहीं सोता था, तो हम डॉक्टरों को दिखाते थे, डॉक्टर कहते थे कि बच्चा ठीक है, और गुरुजी की उस पर इतनी ब्लेसिंग थी कि 14 महीने नहीं सोने के बाद भी वो बच्चा मतलब मेंटली, फिज़िकली बिल्कुल फिट था, उस बच्चे में कोई कमी नहीं थी। और इस तरीके से गुरुजी ने उनके बच्चे को ब्लेस किया, और गुरुजी मतलब 14 महीने के बाद वो बच्चा सोया। नहीं तो 14 महीने तक वो सोया ही नहीं। अगर गोदी में उसको रखते थे तो वो थोड़ा बहुत आँख उसकी लगती थी, अदरवाइज़ जैसे ही उसको बेड पे लिटाते थे वो रोने लग जाता था, सोता नहीं था। तो बोली 14 महीने मुझे एक ऐसा लगा जैसे मैंने 14 साल का वनवास काटा हो उस बच्चे को लेकर। 14 महीने तक मैंने उस बच्चे को ऐसे संभाला, जो मेरा बहुत कहते ना एक बहुत बड़ा टास्क था कि इस बच्चे को मैं कैसे संभालूं जो सोता ही नहीं है। और क्योंकि गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया था, गुरुजी ने आंटी को वो बच्चा दिया था। उसके बाद आंटी के अंकल जो कि बहुत बीमार रहते थे और उनके बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, तो आंटी और अंकल जब गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने एक आज्ञा दी थी कि जाओ और एक ओम लेके आना सोने का। वजन से लेके हर चीज़ गुरुजी ने उनको बताई थी कि इस तरीके का ओम होना चाहिए और इतना वजन का होना चाहिए। जब वो आंटी
उस ओम को लेकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने अपने हाथ में लेकर उनसे कहा कि इसको पहन लो, क्योंकि हाथ में लेना मतलब गुरुजी ने वो ब्लेस कर दिया। और आंटी कहती हैं कि वो ओम पहनने के बाद आज का दिन और वो दिन 98 का ये सत्संग है संगत जी, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरुजी की कृपा दिन प्रतिदिन बरसती रही और हम उस कृपा में फलते फूलते रहे। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे भेज सकते हैं। लाइव करना चाहते हैं तो लाइव के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें लाइव करना है। लाइव मोस्टली 4 बजे शाम को होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।